पहलू खान आपको याद हैं, अखलाक, तबरेज, ये वो तमाम लोग हैं जिन पर अलग अलग तरीके के आरोप लगा करके जिनकी जान ले ली गई, किसी को गौ रक्षा के नाम पर, किसी को गौ मांस के नाम पर। और इन दिनों आप देखते होंगे, खबरें सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि गौ रक्षा के नाम पर, गौ वंश के नाम पर, गौ मांस के नाम पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, एक कट्टर एक संगठन के द्वारा। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें लगातार आती हैं, उसी दौरान आपको बता दें कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है जो नज़ीर बन रहा है इस वक्त। फैसला क्या है और पूरा मामला क्या है, चलिए बात करते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल इस समय पूरे देश भर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। गौ रक्षा के नाम पर, गौ वंश के नाम पर, गौ मांस के नाम पर कहीं किसी को भी पकड़ लिया जाता है, आरोप लगता है कि गौ मांस लेकर के जा रहा है, गौ तस्करी के आरोप में पकड़ लिया जाता है और एक संगठन के द्वारा उस पर मारपीट करने का आरोप लगता है, मारा जाता है। लेकिन किसी पर आरोप लगता है, उस पर गलत तरीके का आरोप लगा करके उसे पकड़ लिया जाता है, हालांकि बाद में उसे बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है, किसी की जान ले ली जाती है, यहाँ तक बात पहुँच जाती है। लेकिन हाई कोर्ट ने अब जो फैसला सुनाया है और कहा है कि आप गौ वंश के नाम पर किसी की भी रोजी रोटी नहीं छीन सकते हैं। यहाँ तो रोजी रोटी छीनने की दूर की बात है, यहाँ तो किसी की जान ले ली जा रही है, जान छीन ली जा रही है। तो रोजी रोटी की बात तो दूर हो गई, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वही नफरतियों के लिए एक सबक बनेगा। क्योंकि आप जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ, किसी पर भी आप आरोप लगा देते हैं, बिना जांच, बिना सबूत उसे उठा लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक की रोजी रोटी सिर्फ शक के आधार पर छीनी नहीं जा सकती है। इलाहाबाद आप हाई कोर्ट का यह फैसला आपको बता दें कि जैसा कि मैंने बताया कि नज़ीर साबित होगा। अदालत ने साफ कहा है कि गौमांस होने की वैज्ञानिक पुष्टि के बिना किसी वाहन को जब्त करना सिर्फ अवैध है, बल्कि यह उस शख्स के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है। दरअसल पूरा मामला आप बताते हैं कि क्या हुआ, किस मामले पर सुनवाई हुई। मामला था बागपत जनपद का। यहाँ एक कार को गौमांस होने के शक में पकड़ लिया गया था। इसके बाद 16 जून 2025 को जिला मजिस्ट्रेट बागपत ने वाहन को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ याची यानी जिन्होंने याचिका डाली, मोहम्मद चांद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी उन्होंने, यानी कि जिन्होंने याचिका डाला, हाई कोर्ट में बताया कि पशु चिकित्सक की जांच में गौ मांस होने की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने भी यह स्वीकार किया कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि जब्त किए गए वाहन में गौ मांस था। तो इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश गौवध अधिनियम के तहत किसी भी तरह की कार्रवाई शुरू करने के लिए ऑथराइज लैब की रिपोर्ट जरूरी होती है। जब तक वैज्ञानिक तरीके से यह साबित ना हो जाए कि गौ मांस मौजूद है, तब तक वाहन जब्त करना पूरी तरह से मनमाना और गैर कानूनी है। अब चूंकि इस मामले में कोई पुख्ता लैब रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हाई कोर्ट ने पूरी जब्ती प्रक्रिया को अवैध करार दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि याची का वाहन उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है और पिछले 8 महीने से वाहन जब्त होने की वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अब मान लीजिए किसी की एक गाड़ी चल रही है और वो अपनी माल को सप्लाई करता है कहीं, और उस पर गौ मांस के आरोप लगते हैं कि वो गौ मांस तस्करी कर रहा है या ले जा रहा है। अब जो राज्य सरकार ने नियम बना रखे उसके खिलाफ वो काम कर रहा है तो एक बात बनती है, लेकिन उस पर सिर्फ आरोप लगता है और उसकी गाड़ी को आप जब्त कर लेते हैं तो उसको तो आर्थिक नुकसान होगा ही, उसे तो आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि उसका एकमात्र जो कोर्ट ने कहा कि रोजी रोटी का जरिया है, आप उसको भी छीन ले रहे हैं। तो साफ हाई कोर्ट ने कहा है कि आप रोजी रोटी नहीं छीन सकते हैं। हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के जब्ती आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार की कार्रवाई को दोषपूर्ण बताया है और कड़ी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 7 दिनों के भीतर, यानी कि 7 दिन के भीतर याची यानी जिन्होंने याचिका डाली, जिनकी गाड़ी जब्त की गई थी, उनको 2 लाख रुपये हर्जाना अदा करे। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख रुपये उसे दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जब मालूम नहीं था कि ये गौ मांस है, आपको पुष्टि नहीं हुई थी, वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई थी, इसके बाद भी आपने उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया था।
इस पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख जताते हुए कहा है कि 2 लाख रुपए उसे हर्जाना दिया जाए जो पीड़ित है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार चाहे तो यह हर्जाने की राशि संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल सकती है। या तो राज्य सरकार पैसा दे या तो जिस अधिकारी के द्वारा गाड़ी जब्त की गई थी उस अधिकारी से पैसे की वसूली की जाए, यानी 2 लाख रुपए उसके पैकेट से निकाला जाए, क्योंकि आपने नियम का उल्लंघन किया है, आपने पुष्टि नहीं की, उसके इतर जाकर के आपने उसकी गाड़ी को जब्त कर ली थी। इसके अलावा जब्त किए गए वाहन को 3 दिनों के भीतर याची को वापस करने का आदेश भी दिया गया है। तो हाई कोर्ट ने साफ तौर पर जो पीड़ित था उसके पक्ष में यह फैसला सुनाया है। क्यों? क्योंकि पुष्टि नहीं हुई थी कि उसके गाड़ी में गौमांस था, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर, सिर्फ आरोप लगा करके उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया था एक मजिस्ट्रेट के द्वारा, और उसे आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा, उसका आर्थिक नुकसान भी हुआ। इसी पर फैसला देते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर यह फैसला सुनाया है कि आप 2 लाख रुपए उसे दें, उसकी गाड़ी 3 दिन के भीतर लौटाएं। और इस तरह के मामले में ये केस जो है वो नजीर बनेगा, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं से घटनाएं सामने आती हैं कि कहीं गाड़ी पकड़ लिया गया, किसी आदमी को पकड़ लिया जाता है, फिर उसको पीटा जाता है, उस पर आरोप लगते हैं, पुलिस ले जाती है उठा करके, और तरह तरह के यातनाएं उसे झेलने पड़ती हैं। तो ऐसे में इस हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? खास करके उत्तर प्रदेश में जहां इस तरह की घटनाएं आम हैं, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानी सार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।